उम्मीदें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा वेस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश की थीं, जो कल पूरी नहीं हुई। कुछ इलाकों में ज़रूर हुई है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कहीं-कहीं पर, लेकिन दिल्ली, वेस्ट यूपी में फिलहाल बारिश नहीं हुई है। लेकिन आज भी कुछ जगहों पर उम्मीदें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार-बार कहता हूँ कि इस समय ऐसा लगता है कि एक तरफ डब्ल्यूडी और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ टाइमिंग बड़ी मैच कर रही है। अभी जो सिस्टम है, एक तरफ ये सिस्टम लो प्रेशर आगे निकल रहा है, दूसरी तरफ ये डब्ल्यूडी आगे इधर पूरब की तरफ निकल रहा है। इसके बाद जो अगला सिस्टम 16 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वो सिस्टम जब आगे बढ़ेगा 18 नवंबर के करीब तटों के पास पहुंचेगा, उस दौरान फिर से एक डब्ल्यूडी यहां पर आ जाएगा और उस दौरान फिर से उत्तर भारत के पहाड़ों पर और दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावना बनेगी। इसमें अगर देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जो बारिश के लिए अभी फ़िलहाल लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर अगर जो बारिश की ज़रूरत है किसान भाइयों के लिए, वो ज़रूरत अभी पूरी होने वाली भी नहीं है। अगले 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे। आज अभी देख सकते हैं आप उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक न सिर्फ हवाओं की दिशा बहुत डिस्टर्ब रहेगी, बल्कि यहाँ पर लगातार बादल बने रहेंगे और शाम के समय क्लियरेंस धीरे धीरे होने लगेगा। लेकिन तमाम जगहों पर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और स्नोफॉल होने की संभावनाएं आज भी बनी हुई हैं और उसके बाद कल से यहाँ पर क्लियर वेदर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं, जैसलमेर से लेकर बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल छाने, कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और सिर्फ राजस्थान के हिस्सों पर ही हवाएं पश्चिमी दिशा की रहेंगी, जो कि सेंट्रल पाकिस्तान या साउदर्न पाकिस्तान की तरफ से आएंगी, गुजरात की तरफ से आएंगी। तो यहाँ पर मौसम ठंडा नहीं होगा। जो तापमान में गिरावट का क्रम बना हुआ था, ट्रेंड था, वो अभी फिलहाल यहाँ पर थम गया है। लेकिन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के उत्तरी इलाकों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, इन भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलती रहेंगी, जिसके चलते यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ताज़ा बर्फबारी के बाद इन हवाओं की ठंडक जब उत्तर प्रदेश में और पहुंचेगी, हवाओं की स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ऐसे में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर और जो उत्तर तराई वाले ज़िले हैं उत्तर पश्चिमी, इन भागों में कई जगहों पर पारा 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच सकता है। अचानक आपको लगेगा कि इतनी ठंडी कैसे आ गई। तो सारा खेल उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और उसके बाद वहां से आने वाली सरफेस विंड, यानी सतह पर चलने वाली जो नीचे हवाएं चलती हैं, जो हमें अफेक्ट करती हैं, सीधे तौर पर लगती हैं, हमें महसूस होती हैं, पेड़ों में दिखाई देती हैं, वो हवाएं जब नीचे आएंगी पश्चिमी दिशा से और उत्तर पश्चिमी दिशा से, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तापमान में बड़ी गिरावट होती है और यही खेल यहाँ पर आमतौर पर सर्दियों में चलता रहता है और इसी वजह से कभी सर्दी बढ़ जाती है, कभी थोड़ा कम हो जाती है। इसके अलावा इधर लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ से लेकर वाराणसी और गोरखपुर तथा प्रयागराज के बीच में सभी जगहों पर इन्हीं हवाओं का असर रहेगा और यहाँ पर भी तापमान में गिरावट और देखने को मिलेगी। इस गिरावट के चलते सुबह का जो कह सकते हैं ड्यू पॉइंट, वो अब बढ़ने लगा है, यानी ओस की बूंदें अब ज़्यादा बढ़ने लगी। अगर रात में भी क्लियर वेदर रहा तो रात में खेतों में या फिर पार्कों में आप देखेंगे कि घास पर ओस की बूंदें काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी और ये एक तरह से इंडिकेशन है कि मौसम अब ठंडा होने लगा है। और इसके अलावा ये भी इंडिकेशन है कि जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, यानी दिन में जो धूप रहती है, दिन में सूरज की जो गर्मी रहती है, वो रात में पूरी तरह से वापस लौट जाने में उसको कोई बाधा नहीं बन रही है। यानी ना बादल हैं और ना ही एटमॉस्फेयर में यहाँ पर कोई ज़्यादा मॉइस्चर है लोअर लेवल पर, ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ पर मॉइस्चर होने से हमारे यहाँ का मौसम, हमारे क्षेत्र का मौसम, धरती का मौसम प्रभावित होता है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी इन हवाओं का थोड़ा असर रहेगा। तापमान गिरेंगे, मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट से मौसम काफ़ी प्लीजेंटली कूल रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर, दक्षिणी भागों में, चाहे वो मुंबई की बात हो या नांदेड़ की बात हो या नागपुर के नीचे की बात हो, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी जगहों पर बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं रहेंगी और इन आर्द्र हवाओं के चलते यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे होंगे, नांदेड़, पुणे और सांगली, सतारा से लेकर मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, इन भागों पर बादल छा सकते हैं। लेकिन सिंधुदुर्ग और सतारा में कुछ स्थानों पर, कोल्हापुर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगहों पर बारिश के आसार महाराष्ट्र में नहीं है। गुजरात में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा दोस्तों। यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज वेदर में देखने को नहीं मिलेगा। ना तो यहाँ पर मॉइस्चर वाली हवाएं हैं, ना ही ठंडी हवाएं ज़्यादा असर दिखा रही हैं। थोड़ा सा सूरत, वलसाड़, नवसारी में कहीं कहीं पर टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। बाकी अहमदाबाद के ऊपर का जो हिस्सा है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ का जो रीजन है, वो पूरा का पूरा, और साथ ही जो सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन भागों में कोई मेजर चेंज नहीं रहेगा वेदर में। क्लियर यानी साफ आसमान के बीच मौसम शुष्क लगातार यहाँ पर बना रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात करें तो
यहाँ पर दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से लगातार आर्द्रता पहुंचने के कारण नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय बना हुआ है और एक के बाद एक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे हैं और ये आगे बढ़कर यहाँ पर तमिलनाडु के शहरों को तमिलनाडु के तमाम जिलों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, इधर त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच में, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, मैंगलुरु, इन सभी जगहों पर कर्नाटक में भी बारिश होने की संभावना है। अनंतपुर, चित्तूर में भी बारिश हो सकती है और नेल्लोर में भी बारिश होने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज की स्थिति ये है। साथ ही साथ लक्षद्वीप के तमाम इलाकों पर काफ़ी प्रभाव रहेगा। लो प्रेशर सिस्टम अरबियन सी में है और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर तमाम जगहों पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब 15 नवंबर की। 15 नवंबर को किस तरह का चेंज आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जब WD आगे निकल जाएगा तो यहाँ इम्पैक्ट ये रहेगा कि पूरा का पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैदानी भागों पर जो राजस्थान का हिस्सा छूट रहा था, इन भागों पर भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर होने लगेगा। तो यहाँ पर पर्वतीय इलाकों से आने वाली ठंडक के चलते तापमान राजस्थान में भी गिरने लगेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पहले से ही गिरावट हो रही है तो थोड़ा और बढ़ जाएगी। यानी कि आप देखेंगे मंगलवार को तापमान थोड़ा और डिप करेगा, मौसम और प्लेजेंटली कूल हो जाएगा। इधर ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको वेस्ट यूपी के कुछ शहरों में, आगरा से ऊपर मेरठ और मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर के बीच में, गौतम बुद्ध, बुलंदशहर, गाजियाबाद में भी तापमान में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। दिल्ली, लुधियाना और सोनीपत, पानीपत में भी तापमान में अच्छी खासी गिरावट होने की संभावनाएं रहेंगी। सिमिलर कंडीशन रहेगी। मध्य प्रदेश भी प्रभावित होगा, गुजरात भी प्रभावित होगा, पूरा का पूरा रीजन महाराष्ट्र तक, यहाँ तक कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का, ठंडी हवाओं का असर रहेगा। हवाएं भले यहाँ दिशा बदल कर पहुँच रही हैं, लेकिन ये हवाएं यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगी तापमान में गिरावट के रूप में। साउथ इंडिया में अगर देखें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय और आंतरिक इलाकों में, खासतौर पर दक्षिण आंतरिक इलाकों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। बात अगर 16 नवंबर की करें तो 16 नवंबर को यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये रहेगा कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम उभरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सिस्टम पहले अनुमान था कि साउथ ईस्ट पोर्शन में डेवलप होगा काफी पीछे, और इस दौरान यहां पर इसको सी जर्नी, सी ट्रेवल इसको लंबा करना पड़ेगा। ऐसे में इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की आशंकाएं रहेंगी। लेकिन अब चूंकि काफी सेंट्रल में पहुंच चुका होगा 16 को, और उसके बाद इसके स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनने की आशंकाएं फिलहाल कम रहेंगी। लेकिन डिप्रेशन तक जा सकता है, और डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन भी जाएगा तो भारत के पूर्वी तटवर्ती इलाकों को काफी हद तक प्रभावित करेगा और यहाँ पर तमाम इलाकों में वर्षा दे सकता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब ये 18-19 नवंबर को यहाँ पर पहुंचेगा, उस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी एक WD पहुंच चुका होगा, कई इलाकों को यहाँ पर बारिश देगा। फिलहाल अगर हम दक्षिण भारत के क्षेत्रों की ही स्थिति देखें तो 16 नवंबर को तमिलनाडु में बारिश काफी कम हो जाएगी, लेकिन कोयम्बटूर से लेकर पंबन के नीचे नीचे के जो हिस्से हैं, कन्याकुमारी तक, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। केरल में कई जगहों पर लगातार बारिश जारी रहेगी। लक्षद्वीप में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ होने लगेगा। लेकिन अरबियन सी से, बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं इन पूर्वी हवाओं के साथ मिल करके यहाँ कुछ इलाकों में बादल दे सकती हैं, खासतौर पर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में। बाकी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, ओडिशा में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, इंक्लूडिंग मुंबई। गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों में और गुजरात में भी दिखाई देगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी इन हवाओं का असर रहेगा। और 16 नवंबर को भी ये जो WD का असर था, ये सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं पर बर्फबारी भी यहाँ पर हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर भारत के फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर थोड़े बादल बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।